हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 12 हिंदी एमपी बोर्ड का 2025-26 के लिए। बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक है, विषय आपका हिंदी है 25-26 के लिए। और इसी आधार पर बच्चों आपको त्रैमासिक का पेपर देखने को मिलेगा और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम तक के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये लोक शिक्षण संचालनालय का सीधा सीधा ऑफिशियल आपका क्वेश्चन बैंक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कहां से क्वेश्चन बैंक लिया गया है। इसका ब्लूप्रिंट यदि आपके पास नहीं है तो देख सकते हो कि सही विकल्प 6 नंबर का, रिक्त स्थान 6 नंबर का। ठीक है बच्चों, खंड काव्य से आपके एक एक नंबर के पूरे आएंगे, 2 नंबर का सही जोड़ी, काव्य बोध से एक एक नंबर का बच्चों खंड, गद्य खंड का भाषा बोध, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम, मतलब हर खंड से आपके एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन आएंगे, सही जोड़ी, एक बाक, सत्ता, मतलब कुल मिलाकर के पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। गद्य साहित्य के इतिहास से 2 नंबर बच्चों, तो आप लोग हो सकता है इसे डाउनलोड कर लिए हो, और यदि डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं आपको अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा वीडियो के बाद। ओके, टेलीग्राम का जो चैनल का नाम बच्चों शिव कोचिंग क्लासेस, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, या जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ लें। चलिए शुरू करते हैं। ब्लूप्रिंट तो हर बच्चे के पास है, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, सीधा हम सोल्यूशन की बात करते हैं। आप लोगों को पूरा वर्णन दिया गया है क्या कैसा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर बच्चों त्रैमासिक परीक्षा लिखा है कक्षा 11वीं, लेकिन आप लोग यहां पर सुधार कर लेना प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12वीं का है। ठीक है, यहां पे मिसप्रिंट है, ये कक्षा 12वीं का है। किसका प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं का है। लिखा है कक्षा 11वीं लेकिन कक्षा 12वीं है। ओके, चलिए क्लीन करते हैं, आगे बात करते हैं, क्योंकि ये आपका कक्षा 11वीं लिखा हुआ है, कक्षा 11वीं नहीं है, कक्षा 12वीं का बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी, क्योंकि आप लोग देख लेना ना पूरा का पूरा एक अच्छा आत्म परिचय वगैरह चैप्टर 1 है, कक्षा 12वीं का है। तो मिसप्रिंट है। देखो भाई, पीडीएफ बनाते समय इतना फास्ट बनाया जाता है कि त्रैमासिक का आपका टाइम टेबल आया, इसके बाद तुरंत आपको पूरा पीडीएफ दिया जाता है। तो एमपी बोर्ड में भी जो बैठे हुए हैं टाइपिस्ट, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। तो कक्षा 11वीं नहीं, कक्षा 12वीं का बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, हालाबाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद, आगे हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। 1-1 मिनट का समय दूंगा, 1 मिनट भी नहीं, मुश्किल से मान लीजिए, मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा। तो पहले का आप लोग बताओ बच्चों, हालाबाद के प्रवर्तक कौन से बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। आप लोग भी देखना कि यदि 50 क्वेश्चन है उसमें से आपसे कितने बन रहे हैं, इसलिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण या मधुकलश? बड़े प्यार से बताना बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निशा निमंत्रण से लिया गया है ना। आज एकदम स्लोली क्लास चलेगा, सिंपल हिंदी है यार, है ना। हिंदी का हम इतना प्रैक्टिस कराएंगे आगे चलकर, आगामी समय में इतना प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों कि जो नोट्स हमने पुराना बना रखा है पूरा का पूरा प्रैक्टिस होगा। साथ में ऑब्जेक्टिव, लगभग 600 ऑब्जेक्टिव हमने अपने नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। जो बच्चे यदि हिंदी के वो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए होंगे तो आज का एक ऑब्जेक्टिव यूं आसानी से बन जाएगा। और यदि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हिंदी के नोट से चाहिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ठीक है, मात्र 100 रुपए चार्ज है। बढ़िया ऑल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है, ग्रामर पोर्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और बच्चों ऑब्जेक्टिव बढ़िया भर भर के हमने बना रखा है, ग्रामर भी है। तो आप लोगों को यदि नोट्स चाहिए तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, कर लेना आप लोग। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था बताओ? 1905, 1907, 1909, 1911 बच्चों। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा 1907 में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहां हुआ था? फैजाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद। किनारे इसलिए हूं क्योंकि आप पढ़ सको, एक एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ सको, है ना। बीच में हो जाऊंगा ऐसे तो फिर क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा कि आप? चलो बच्चों, तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहां हुआ था फिर बच्चों? चौथे नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। ओके, ठीक। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का, असफलता का। ये पहले ही पद में आपकी कहानी रहती है आत्म परिचय में, पहले ही पद में ये काम। ठीक है, तो इसका जगजीवन का भार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? स्नेह, करुणा, प्यार या दया? बताओ बच्चों, यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि स्नेह लगाएं कि प्यार लगाएं।
यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। स्नेह सुरा का पान किए फिरता है, तो ये आप लोगों को फर्स्ट नंबर लगाना है। ओके, चलिए। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? स्नेह सुरा का, जल का, सांसों का या सत्य का? तो अभी तो आपने पढ़ा स्नेह, तो ये हो जाएगा स्नेह। आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन के लिए क्या लिए फिरता है? राग लिए फिरता है, रास राज राम। बताओ बच्चों, बढ़िया प्यार से बताओ। ये चैप्टर मैंने कराया है, आत्म परिचय मैंने करा, 3 चैप्टर कराया था। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखे तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन इन प्रश्नों को आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो राग लिए फिरता बच्चों, क्या राग लिए फिरता है, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। हिंदी का प्रॉपर नोट्स बच्चों, शिव कोचिंग क्लासेस का जो नोट्स दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 8 प्रश्न हो गए। दूसरे पेज में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया से क्या मानता है बच्चों? प्रेमी, दीवाना, परवाना या रक्षक? क्या मानता है बताओ आप लोग। हो सकता है आप लोगों ने बता दिया हो, तो वो दीवाना मानता है। क्या मानता है? दीवाना मानता है। आत्म परिचय कविता में कवि कैसे संसार के लिए फिरता है? देखो भाई, 5 सेकंड 10 सेकंड का समय इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को भी पता चले कि हमसे कितना प्रश्न बन रहा है। यदि बन रहा है तो अच्छी बात है। आप लोग देखो, एक प्रकार से भांपो अपने आप को, पूरा नहीं कि बस पढ़ते जाओ कि सर ने बताया हमको उनका ही वेट करना है। आप भी अपना देखो कि कौन सा नंबर हमने, कॉपी लेकर बैठो और देखो कितने सही हो रहे हैं आपसे, ठीक है। चलो सोच लो, और जो सही हो रहा है लास्ट में काउंट करके बताना सर कि 50 में से हमसे कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं या 20 बन रहे हैं या 30 बन रहे हैं। जो बच्चा पूरा देखेगा तो वो बताएगा या 40 बन रहे हैं, बताइएगा जरूर आप लोग। आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ का, आदर्श का या स्वप्नों का या सत्य का बच्चों? तो आत्म परिचय कविता में कवि जो है हमेशा स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। किसका? स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। हो न जाए पथ रात कहीं, सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? कुत्ता, पंथी, कवि, बाज? बताओ, 5 सेकंड का समय। हो न जाए पथ में रात कहीं, तो कौन सोचता है कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए? जो राहगीर होगा, जो रास्ते पर चलेगा, उसे बोलते हैं पंथी। और पंथी इस चैप्टर को भी हमने पढ़ाया है। किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? बाज का, सांप का, कौवे का, अपने बच्चों का? भाई चिड़िया को किसका ध्यान होगा? कौवा थोड़ी ध्यान देगी चिड़िया, कभी कौवा को देखेगी, सांप को देखेगी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अपने बच्चों को देखेगी भैया, अपने बच्चों के लिए उसके परों में चंचलता आएगी। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती हैं? रोती हैं, सोती हैं, तेजी से उड़ती हैं? इनमें से क्या? रोएगी, सोएगी, सो जाएगी तो फिर बच्चे रोते ही रह जाएंगे, है ना भाई। वो थोड़ी ना रोएगी, वो बच्चों के पास जाने के लिए कोशिश करेंगी। तो जब जैसे ही बच्चों का याद आता है कि बच्चे भूखे होंगे, तो तेजी से उड़ते हैं, तेजी से उड़ते हैं। कहां? तेजी से उड़ते हैं अपने बच्चों के पास जाने के लिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? जैसे जैसे दिन ढलते जाता है उसको चिंता होती है कि हमें कुछ दूर तक जाना है, और उसके पैरों में चंचलता आ जाएगी, पैरों में चंचलता आएगी, वो तेजी से चलेगा, है ना। क्योंकि भाई अपने परिवार से, जैसे चिड़िया हताश है अपने बच्चों के बिना, तो भाई साहब वो परिवार से बिछुड़ने के कारण वो हताश और दुखी रहता है कि हमें रात ना हो जाए, हमें अपने घर तक पहुंचने के लिए। कवि आलोक धनबा किस दशक के कवि हैं? किस दशक के कवि बच्चों? तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें, चौथे, 5वें या छठे, 7वें? तो ये 80, 70, 80 की बात है, तो ये 7वें और 8वें दशक के कवि हैं। आलोक धनबा की पहली कविता कौन सी है? भींगी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां? बढ़िया सिंपल है बच्चों, कौन सा इसका हो जाएगा बताओ, आप लोग बताना भाई। तो इनका फर्स्ट नंबर राइट आंसर को बच्चों भींगी हुई लड़कियां। क्या हो जाएगा? भींगी हुई लड़कियां। जिसको यदि दिक्कत हो तो आप लोग टिक लगा लेना भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से। 16 तक कंप्लीट, ठीक है सर, 16 तक कंप्लीट। 17 से 70 का 70 तो क्वेश्चन ही नहीं है। कवि आलोक धनबा का एकमात्र कविता संग्रह है भागी हुई लड़कियां। अरे ये तो हो गया ना, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां। भाई अभी ये वाला 16 वाला हुआ था, 16 वाला हुआ था, 16 वाला हुआ था कि आलोक धनबा की पहली कविता भींगी हुई लड़कियां है बच्चों, पहली कविता भींगी हुई लड़कियां। लेकिन बात की एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है। इसका राइट आंसर होगा दुनिया रोज बनती है। ये इसका दुनिया रोज बनती है। छत से गिरने से और बचने से, यदि कोई छत से गिर जाए और वो बच जाएगा,
जैसे बच्चे तो डरपोक हो जाएंगे, निडर हो जाएगी, ईमानदार क्रोधी। डरपोक होंगे क्या? डरपोक तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। कोई गिर जाए, खतरों की खिलाड़ी का खेल खेल रहा हो, बच्चे हमेशा खतरों के खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। वो गिरेंगे तो डरपोक थोड़ी होंगे, वो निडर हो जाएंगे कि अब हमें नहीं डरना, जो चीज हमने कर लिया तो उससे क्या चीज डर। आपको ही मान लीजिए आपने 12वीं पढ़ लिया तो बोले कि यार 12वीं तो आम चीज है, जब तक 12वीं नहीं पढ़े तब तक तो टेंशन होती है। आपने 11th क्लास कर लिया तो 11th क्लास यूं आसान है, हम तो यूं कर लेंगे। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए या व्यंग्यार्थ के लिए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप लोग यूं आसानी से बता दोगे भाई। ठीक है, बहुत सिंपल। ये आपका राइट आंसर, ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। साइड में होने का रीजन भाई, आप लोग बढ़िया तरीके से 10 सेकंड का समय लो, वीडियो को धीरे करके देखो और पुश करके पता करो कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं को उड़ाते रहते हैं बच्चों? बताओ। फेफड़ों के सहारे, रंध्रों के सहारे, साहस या शक्ति के? पतंग उड़ाते समय बच्चे रंध्रों के सहारे अपने को उड़ाते रहते हैं। ठीक है। मातृक छंद का उदाहरण है कवित्त, सवैया, सोरठा। दोहा, सोरठा बच्चों ये दोनों के दोनों मातृक छंद है, तो ये तो आप लोगों से पता होगा कि यहां पे बच्चों सोरठा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सोरठा। माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? मधुरता किन रसों में पाया जाए बच्चों? वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, हास रस। बताओ। ये आपका 22वां नंबर है। माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाएगा? मधुरता किस में पाई जाएगी? श्रृंगार में, काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय बच्चों, है ना, वहां पे एक भाव उत्पन्न हो, प्रेम भाव उत्पन्न हो, तो वो श्रृंगार रस वहां पाया जाता है। प्रेम हो, चाहे वो आपका संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग हो। वियोग होगा क्योंकि प्रेम में दर्द होती है, संयोग होगा प्रेम में आपस मिलन की भाई साहब आस और उम्मीद बनी रहती है। तो मधुरता की बात यदि बात करें, आपका भी कहीं से प्रेम प्रसंग हो जाए तो अंदर मधुर मधुर मुस्कान आती रहेंगी, बड़े प्रेम से मधुर मधुर मुस्कान आएंगी। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5 बताओ जरा कितनी है बच्चों? तो काव्य गुणों की संख्या टोटल 3 है। कितने? 3 है। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सा हृदय के हृदय में चित्त व्याप्त होता है, अर्थात सा हृदय के चित्त में अर्थ पूरे के पूरे रम जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूरा का पूरा रम जाए बच्चों। जिस काव्य गुण से विशेष कारण सा हृदय चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सा हृदय के चित्त में अर्थ पूरा रम जाए बच्चों, वहां पे क्या होगा? तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। इसका राइट आंसर प्रसाद गुण होना चाहिए, क्योंकि मधुरता की बात नहीं आ रही। जहां प्रेम प्रसंग हो जाए बच्चों वहां पे माधुर्य गुण होगा, और जहां पे ओज आ जाए, मतलब जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वहां पे आपका ओज गुण होता है। लेकिन यहां पर पूरा चित्त में जो कोई भी चीज है अर्थ पूरी तरीके से रम जाए, व्याप्त हो जाए, वो प्रसाद गुण होता है। भक्तिन पाठ किसने लिखा है? भक्तिन पाठ लिखा गया है, कहानी है, आलेख है, रेखा चित्र है, लेख है? बताओ बताओ भाई साहब। तो इसका राइट आंसर बच्चों संस्मरणात्मक रेखा चित्र होता है भक्तिन पाठ। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। आपके 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हमको टोटल प्रश्न 50 करना है बच्चों। 50 में 25 हमने कंप्लीट कर लिया है। मात्र 5 से 6 मिनट और लगेंगे। 5 से 6 मिनट में अपन 25 और कर लेंगे। जिठौत का अर्थ क्या होता है? बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र, देवर का पुत्र। बड़े सिंपल तरीके से आप बता। जिठौत, जेठौत, 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 देखो ना, जेठौत इन जेठ के औत, जेठौत, जेठ धन औत, जेठौत, तो जेठ का पुत्र जेठौत हो जाएगा। सिंपल है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? मीरा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती। बताओ बच्चों, भक्तिन का वास्तविक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई वर्षों में पूछा गया है। भक्तिन का मीरा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, तो ये लक्ष्मी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव, जितना आप ऑब्जेक्टिव देख ले हो, आप मेरा जो नोट्स लिए ना बच्चों, यदि हिंदी का, जो बच्चा एमपी बोर्ड से है, और यदि किसी बच्चे ने नोट्स ले रखा है तो देख लेना, ऑब्जेक्टिव में यदि ना मिले तो बताना, या कहीं रिक्त स्थान में ये देखने को मिल सकता है। भाई ये हो सकता है कि वो चीज एक वाक्य में, मान लीजिए एक वाक्य में देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं कि बहुविकल्पी में ही बस हो। 200 बहुविकल्पी है तो जरूरी नहीं कि यही बहुविकल्पी में हो सकता है ये रिक्त स्थान में हो सकता है सही विकल्प में, हो सकता है सही जोड़ी में हो, सत्य सत्य में हो सकता है एक वाक्य उत्तर में हो। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे नोट्स में। और नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज। कॉन्टेक्ट नंबर 9685299149। एमपी बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं, अदर स्टेट के लिए बात नहीं कर रहा हूं। हिंदी केवल एमपी बोर्ड के लिए पढ़ाता हूं मैं। 9685299149 मेरा नंबर बच्चों।
भक्तिन गले में पहनती थी, क्या पहनती थी? मणिमाला, कंठीमाला, मोतीमाला, सोने की माला? बताओ, सोच लिए होंगे आप लोग। तो कंठीमाला। महादेवी वर्मा का जन्म 1905, 6, 7, 8? बताओ भाई। तो 1907 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यामा काव्य संग्रह है मीराबाई का, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शंकर प्रसाद। यामा काव्य संग्रह किसके बच्चों? यामा काव्य संग्रह किसकी है? बताओ आप लोग। तो यामा काव्य संग्रह किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है भाई। एक आध आंसर यदि गलत होता है तो प्यार भरा कमेंट बताना भाई, उसको मैं रिसर्च करूंगा। हो सकता है, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट आप सबको पता है, इस चैनल में मैं फिजिक्स शुरू से पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री शुरू से पढ़ा रहा हूं, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो हिंदी भाई आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं कि हेल्प हो जाए आप लोगों का। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, विष्णु खरे, महादेवी वर्मा। बताओ बच्चों, बताओ, सिंपल तरीके से बता दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक तो जैनेन्द्र कुमार बच्चों। कौन? जैनेन्द्र कुमार। परख उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार? 4 ऑप्शन है बच्चों, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। तो चाहे बाजार दर्शन की बात करें चाहे परख की बात करें, दोनों के दोनों जैनेन्द्र कुमार ही हैं। बाजार दर्शन पाठ है निबंध, कहानी, रेखाचित्र या संस्मरण? बाजार दर्शन पाठ कैसा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका बाजार दर्शन जो है, बाजार दर्शन कैसा बच्चों? दिख रहा है कहीं? हाँ, निबंध, निबंध है बच्चों। ये 4 ऑप्शन में निबंध हो जाएगा। परचेसिंग पावर का अर्थ क्या होगा? आप लोग बताओ जरा। परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? परचेसिंग पावर, परचेस मतलब खरीदना। 4 ऑप्शन में देख लिया आप लोग। तो खरीदने की शक्ति को परचेसिंग पावर कहते हैं। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है बच्चों? बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है? आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, दान की वस्तुएं। बाजार का जादू, बाजार में कीमत कब बढ़ती है? जब कोई चीज ज्यादा लुभावना होता है, ज्यादा आकर्षक होता है। जैसे कोई व्यक्ति केवल बिना उद्देश्य से, बिना किसी काम के यदि बाजार चला जाए, उसके जेब में पैसा हो, कोई भी सुंदर चीज दिखाई दे जाए, वो उसको खरीद लेगा। तो आकर्षक वस्तु जो है बाजार के जादू चढ़ने का अर्थ है बच्चों। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव बाजारवाद, राजनीति या धर्म समाज? तो बड़ा सिंपल है, बाजार का तो बाजारवाद ही होगा बच्चों। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? इससे आप लोगों को बताना है, और पाठ के लेखक से क्वेश्चन फिक्स आना ही आना है। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है बच्चों? आप लोगों को बताना है। महादेवी प्रसाद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, धर्मवीर भारती, विष्णु खरे? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं। क्षेत्र में बोला जाएगा, जनजाति में बोली जाने वाली जो भाषा है बच्चों, विदेशी, क्षेत्रीय, तकनीक, शब्द, निपात। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन सर, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, आते हैं भैया। जो क्षेत्र विशेष बोला जाए वो क्षेत्रीय शब्द होगा। निम्न में से निपात शब्द है बच्चों, ठीक, लगभग, करीब, काश। निपात शब्द जो वाक्य में बीच में वाक्य के बदल अर्थ को बदले, वो काश है बच्चों। क्या? काश। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात शब्द है? देखो भाई यही क्वेश्चन आ गया। काश निपात है, लेकिन कौन सा है? काश आज वर्षा होती। किसान यदि बारिश ना हो तो दुखी हो जाता है और कहता है काश आज वर्षा हो जाती, और आज वर्षा हो जाती तो भाई हमारा मन खिल जाता, विस्मय वाली बात आ जाती है, तो विस्मयादि बोधक हो जाता है। निम्न में से तकनीक शब्द नहीं है, अंगोछा, रेखाचित्र, अभिकर्ता, आयोग। तकनीक नहीं है बच्चों, बताओ। तकनीक, अभिकर्ता, अंगोछा। अंगोछा कहां प्रयोग करते हैं? अंगोछी बोलते हैं अपने क्षेत्र में भाई। अंगोछा तो साथ साथ अंगोछी बोलते हैं हम लोग, अंगोछी घर में बात करते हैं। अंगोछा है इसका शुद्ध नाम, और ये आपका क्षेत्रीय शब्द है, तकनीक शब्द नहीं है बच्चों। अपने क्षेत्र विशेष में बोला जाता है इसे। ठीक है, चलिए अपने पास कितने प्रश्न बचे हैं? 42 से 51 तक 10 प्रश्न बचे हैं लगभग। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक बताओ। मनोहर वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी। देखो भाई, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऐसे क्वेश्चन मतलब घुमाया है ना। तो मनोहर श्याम जोशी राइट आंसर हो, श्याम मनोहर जोशी नहीं, मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? अपने साले को, पत्नी को, भूषण को, किसंदा को? बताओ, कोई अपने साले को आदर्श मानता है? हाँ भाई, क्यों नहीं मानेंगे? यदि आपका साला अच्छा है ना, कोई अच्छे पोस्ट पर है या कोई सरकारी कर्मचारी है, तो हर व्यक्ति मानेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? किसंदा को। किसको? किसंदा। यशोधर बाबू मूलतः कहां के रहने वाले थे? दिल्ली, आगरा, कुमायूं या जोशी के? बताओ, कहां के रहने वाले थे बच्चों? यशोधर बाबू मूलतः कहां के रहने वाले थे?
बोले सर बहुत सिंपल है, कुमायूं। कहां के? कुमायूं के। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा सहायक क्लर्क, है ना बच्चों, सहायक क्लर्क। ठीक है, अब देखो ऐसे में डाउट हो जाता है, कभी कभी क्लर्क बस देता है, कभी कभी सहायक क्लर्क देता है, तो सहायक क्लर्क में नियुक्त हुए थे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, आपके बुक में भाई क्लर्क दिया है, सहायक क्लर्क क्या दिया है थोड़ा सा बता देना। यशोधर बाबू का पूरा नाम, यशोधर बाबू का पूरा नाम, यशोधर बाबू का पूरा नाम, यशोधर बाबू, बाईडी पंत, एडी पंत, ओडी पंत, बताओ। तो सबको पता है बाईडी पंत है, बाईडी पंत है। लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र बोला था? मानस, दत्तक, नाजायज या पुत्र बस बोला था? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? दत्तक पुत्र कि मानस पुत्र बच्चों। लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र माना था बच्चों? तो इसका आप लोगों को थोड़ा सा आंसर बताना है, ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा समय देना, आपको बता दूंगा मैं। मानस पुत्र होगा बच्चों कि दत्तक पुत्र? दो में से एक ही होगा, या मानस पुत्र होगा या दत्तक पुत्र होगा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? ठीक है, बताना आप लोगों को, यशोधर बाबू किस तरीके के जीवन के पक्षधर थे? मौज मस्ती, बनावटी, धार्मिक, सादगी? तो सिंपल जीना चाहते थे वो, सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, बाइट, नेट, उपयुक्त सभी? बताओ भाई, बताओ। विजुअल भी है टीवी पर, ये भी सही है सर, बाइट ये भी सही है, नेट ये भी सही है, इनके बिना टीवी पर कुछ हो नहीं सकता, तो उपरोक्त सभी, ये आपका सभी हो जाएगा। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? रेडियो समाचार की भाषा कैसी होना चाहिए? सामासिक, तत्सम शब्द यानी कठिन होना चाहिए क्या? समाचार वाचा आसानी से ना पढ़ सके या पढ़ सके? बिल्कुल पढ़ सके, ऐसा होना चाहिए। आम बोलचाल की शब्दों का प्रयोग हो जिसमें कठिन शब्द हो, तो ये तो कठिन हो ही नहीं सकता है। सामाजिक, तत्सम, सामासिक या तत्सम शब्द का प्रयोग हो ना। जो समाचार वाचन आसानी से पढ़ सके ये भी होना चाहिए, जिसमें आम बोलचाल, लेकिन रेडियो में सबसे बेहतरीन ये होना चाहिए जो आम बोलचाल में भाषा प्रयोग हो बच्चों। आधुनिक छापाखाना का आविष्कार हुआ कहां? भारत, चीन, जर्मनी, अमेरिका? बताना बच्चों। आधुनिक छापाखाना, आधुनिक शब्द बोला गया है, तो इसका हो जाएगा आपका जर्मनी। क्या हो जाएगा बच्चों? जर्मनी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। और हाँ, आप लोगों को नोट्स यदि लेना है कि हाँ सर नोट्स की जरूरत है, तो जरूर आप लोग नोट्स के लिए कांटेक्ट करना बच्चों। मात्र 100 रुपए चार्ज लगेंगे, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाएंगे। ओके, आप लोगों को नोट्स लेना ही लेना है। लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र कहा है? बताओ भाई साहब, कौन सा पुत्र कहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से मैं बता देता हूं भाई, मानस पुत्र ही होगा, मानस पुत्र। ठीक है, इसका मानस पुत्र होगा। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, वैसे भी 100 200 कमेंट आ जाएंगे। यदि एक टीचर एक क्वेश्चन गलत कर दे तो 100 कमेंट आ जाएंगे, उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं करता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये आपके 50 से 51 क्वेश्चन? हाँ, आंसर शीट आपको दिया जाएगा, एमपी बोर्ड ने आंसर नहीं दिया है, तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। शिव सर आपके साथ है, हमेशा रहेंगे। बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखें बच्चों। नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर 96 85 29 91 49 है ना। प्रॉपर नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करना है तो, क्योंकि बच्चों एमपी बोर्ड का एकमात्र विश्वसनीय चैनल मैं अपने आप से खुद कहता हूं कि एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाता हूं, लेकिन लास्ट में एमपी बोर्ड के लिए ही तत्पर रहता हूं। तो जो चैनल में पहली बार है, चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, है ना। और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।